आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सल्यूट, सुशीला कार्की पहली नेपाल की महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। पावर ट्रांजिशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, अनलाइक बांग्लादेश। एक चीज सुन लो, ये बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश और नेपाल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत दुखद है कि जो नेपाल का प्रोटेस्ट है वो गलत दिशा में गया। सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई है दोस्तों, उसमें इंडियन टूरिस्ट भी एक मारा गया, आग लगा दी होटल को। वो बेचारे रिलीजियस जर्नी पर गए थे, लेकिन अब मैं वही बता रहा हूं ना कि ये चीजें सही नहीं है। बट अच्छी बात है, बहुत जल्द फैसला लिया गया। 8 सितंबर को ये सब कुछ शुरू हुआ और 5 दिन के अंदर नेपाल पूरा बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि नेपाल को सुशीला कार्की जैसी शानदार प्रधानमंत्री मिली है। इन्होंने शपथ ले ली है, इंटरिम प्रधानमंत्री रहेंगी। कल मैंने बताया था कि बलेंद्र शाह अगर बनते हैं पीएम तो हो सकता है भारत के लिए बहुत सही ना हो, लेकिन अब सुशीला कार्की बन गई है। फ्यूचर में हो सकता है बलेंद्र शाह बन जाए। इतने में भारत को बलेंद्र शाह से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आज हम टेम्पररी पॉज कर देंगे एआई कोर्स पे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप 23 से पहले लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी है। फटाक से कोर्स को अवेल करिए, मात्र 300 रुपए का कोर्स है। तो अब क्या है दोस्तों कि ये बन गई हैं, 73 साल की हैं, और इन्होंने ही इज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ नेपाल। तो नेपाल की पहली इंटरिम प्रधानमंत्री बनी है। सुशीला कार्की के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कौन है सुशीला कार्की? सबसे पहली बात तो ये भारत की दोस्त है, ये भारत से ही पली बड़ी है ना। अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रोफेसर मलिक, जो रिटायर्ड प्रोफेसर मलिक जो बीएचयू के हैं, वो यही बताती हैं कि ये यहीं पे ही पढ़ती थी और ये करप्शन के खिलाफ एकदम डट के खड़ी होती हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है दोस्तों। सिटिंग मिनिस्टर को इन्होंने जेल भेज दिया था, ये इनकी रेपुटेशन है। यहाँ आर्मी ने 5000, मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे उसमें से 5000 का जो ग्रुप बनाया गया, उन्होंने बोला कि यही प्रधानमंत्री बने, इसीलिए इन्होंने ये पदभार संभाला। और ये भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है और नेपाल के लिए तो है ही है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके पति के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, ये इनके हस्बैंड है। अब ये पता है कौन थे? इन्होंने नेपाल का प्लेन हाईजैक किया था। बिल्कुल सही बात है। 1973 में दोस्तों, 1973 में, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस माला सिन्हा भी ट्रैवल कर रही थी, हैविलैंड DHC ट्विन ऑफर एयरक्राफ्ट, ये इन्होंने हाईजैक किया था। और एक्चुअली बड़ी कमाल की कहानी है, क्योंकि ये जब इन्होंने हाईजैक किया, ये चाहते थे कि नेपाल की मोनार्की जो है वो खत्म हो। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बिहार में ही ये प्लेन को लैंड करवाया था, राइट। और बताते हैं कि उसके बाद जब ये नेपाल पे भैया इन्होंने प्लेन लैंड करवाया, सॉरी बिहार में प्लेन लैंड करवाया, फिर भाई बहुत सारा कैश लेके ये जंगलों से नेपाल भाग गए थे। तो आपको पता ही है कि नेपाल और भारत का इसी तरीके का रिश्ता है, कुछ रोटी बेटी का रिश्ता। तो इनके हस्बैंड है ये। और जो सुशीला है, उन्होंने अपना बीए तो वैसे नेपाल से किया है, लेकिन एमए जो है उन्होंने बीएचयू से किया है। ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वही बताते प्रोफेसर मलिक कि इनकी बहुत ही स्ट्रांग रेपुटेशन है। ये जीरो करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। लॉ पे इनकी बहुत ही जबरदस्त पकड़ है भैया। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है ये नेपाल की। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और जो रूलिंग्स हैं, करप्ट ऑफिशियल्स, जो वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट मतलब इनको मिली है कि भैया अगर प्रधानमंत्री हो या लीडर हो तो इस तरीके का हो। अब नेपाल की सरकार ने तो इनको बहुत कोशिश की, दे ट्राइड टू डिमीन हर। इनको जबरदस्ती रिटायर करवा दिया था कि रिटायर हो वरना तुमको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है। और ये बताती है, अभी जैसे सुशीला कार्की ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त है। इन्होंने कहा कि मैं भी भारत की दोस्त हूं, फ्रेंड ऑफ इंडिया, भारत दिल में है हमारे। CNN 18 को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बोला था कि आज भी मुझे बीएचयू के साल याद है। मेरे जो बीएचयू ईयर्स थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेशन मेरा, भाई बीएचयू दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और उन्होंने बोला कि जो टीचर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, सब कुछ, मतलब जो रिलेशनशिप रहा है मेरा, वो कमाल का रहा। और इंडिया और नेपाल का भी वैसे ही रिलेशनशिप है जैसा मेरा बीएचयू के साथ रिलेशनशिप है। फिर बताते हैं कि देखिए सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, भारत के बिना हम रह नहीं सकते, और एक गुडविल और सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फिर उन्होंने इंडियन लीडरशिप की बात की थी। उन्होंने बोला कि मोदी जी का बहुत ही अच्छा, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अच्छा इंप्रेशन है। 7 जून 1952 में बिराटनगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बीए महेंद्र मोरांग कैंपस 1972 में बीए किया। फिर उसके बाद इन्होंने बीएचयू से एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। लॉ डिग्री उसके बाद वापस नेपाल चली गई, तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से 1978 में इन्होंने लॉ डिग्री की। उसके बाद इनका लीगल कैरियर अगले साल 1979 में शुरू हो गया था। सीनियर एडवोकेट बनी है 2007 में, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी 2010 में, और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट 2016 से लेकर
मतलब अप्रैल 13 2016 से लेकर 10 जुलाई 2016 तक रही, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस रही है 7 जून 2017 तक। फिर आपको पता ही है, जैसा कि हमने बताया, कि इनकी जो रूलिंग्स थी, प्रॉब्लम क्या रही ना, कि इनका जो बेबाक अंदाज था ना, वो भाया नहीं। पॉलिटिकल जो न्यूट्रलिटी थी और जो करप्शन था, इन्होंने सबके सामने एक्सपोज किया, वो सरकार के खिलाफ चला गया। अब प्रॉब्लम ये रही, इन्होंने जयप्रकाश गुप्ता 2012 में एक सिटिंग मंत्री थे, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको जेल भेज दिया था। उनको जेल भेज दिया था करप्शन के मामले। पीस कीपिंग मिशंस में भी जो करप्शन के मामले आए हैं, या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो घपला हुआ है, उसमें भी ये बहुत ही बेबाक रही हैं। और जो डिसीजन है वही बता रहे हैं कि इसी वजह से 2017 में बोला था, इनको इम्पीच किया जाने वाला था कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लाएंगे, या तो रिटायर हो जाओ चुपचाप, नहीं तो महाभियोग के लिए तैयार रहो। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए भारत और नेपाल के रिलेशन जो है ना, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत और नेपाल के रिलेशन, एक केपी चोर देश छोड़, इसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और 2015 में कल हमने बात की थी, बहुत बड़ी जो मधेशी कम्युनिटी, वहाँ से दिक्कत शुरू हुई थी भारत और नेपाल के रिश्तों की, और उसके बाद वो अभी तक जारी है। नेपाल के केपी ओली भारत नहीं आया है ना, हालांकि सितंबर में आना था, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले भारत आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देशों में ये रिवाज है, मालदीव्स में, नेपाल में, भूटान, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही बता रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट हुई, ये मीटिंग हुई यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, ठीक है, और उनके नेपाल के टॉप मिलिट्री ब्रास और जेन जी रिप्रेजेंटेटिव, तो सब के सब बोले कि यही ही प्रधानमंत्री बने, इनसे बढ़िया। सो शी वॉज दी पॉपुलर। अब वैसे तो बलेंद्र शाह भी बहुत यंग है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो 35 साल के हैं, काठमांडू के मेयर हैं, बट कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और जाहिर सी बात है, वो उन्होंने खुद बोला था, बलेंद्र शाह ने खुद यहाँ पे सपोर्ट किया था कि आप जो है वो इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाए, सबसे बेस्ट है। बाकी बलेंद्र शाह, जैसा कि मैंने बताया, वो फिर इसके बाद ये भी है कुलमान घिसिंग, ये 54 साल के, अगेन ही इज दी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चीफ हैं। अब जो बहुत लंबे लंबे पावर कट्स होते थे, नेपाल में बिजली ही नहीं आती थी, सारी बिजली डाइवर्ट कर दी जाती थी, उन्होंने बंद किया इसको, बोला कि ये बहुत ही गलत है, कम से कम लोगों को तो ये तो दो। तो फाइनल कंसेंसस यही रहा, नेपाली आर्मी चीफ और नेपाली प्रेसिडेंट। पहले तो लग रहा था कि पौडेल साहब प्रेसिडेंट भी ना नाप दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुशीला कार्की के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता ही चुका हूं, और इंडिया कनेक्ट इनका है। लेकिन दोस्तों अभी भी चीज़ें देखिए, जब आप चीफ जस्टिस हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनते हो ना, तो चीज़ें बहुत ही अलग हो जाती हैं। हमने ये इमरान खान के केस में देखा। अब ये देखिए, इमरान खान और सुशीला कार्की में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इमरान खान पहले भारत के लिए बहुत उनके मुंह से फूल झड़ते थे, उसके बाद एकदम से वो भारत के अगेंस्ट हो गए। हालांकि इंडिया का कनेक्ट नेपाल से बहुत ही ज़बरदस्त है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि क्योंकि सुशीला कार्की इंटरिम पीएम है, भारत से रिश्ते मजबूत हो, भारत से कनेक्ट है। लेकिन फिर भी दोस्तों, चाइना बिल्कुल कोशिश करेगा, ये प्रो चाइना सरकारगिरी है, याद रखिएगा। और इतना आसान नहीं होता है, जियो पॉलिटिक्स बदलती है। अमेरिका का इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं बता दूं कि नेपाल में अमेरिका का इतना कोई खास स्टेक नहीं है, इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है। तो इंडिया का डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेपाल को बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।